प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आओ आज हम अपने विद्यालय गिटोरनी पाल की प्रयोगशाला की सैर करते हैं और कुछ उपकरणों के नाम जानते हैं। और सबसे पहले जिस हम यंत्र की तरफ चल रहे हैं उस उपकरण का नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। इसमें अक्षर मोटे दिखाई देते हैं। इसके बाद आप देखिए जरा, ये देखो मोटा मोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड सर। इसके बाद अगला लेंस है, ये भी एक लेंस है। ये किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। इसमें अक्षर बारीक दिखाई देते हैं। इसको अवतल लेंस कहते हैं। आज के हमारे इस सैर में हम केवल आपको उन उपकरणों के नाम बताएंगे और थोड़ा सा प्रयोग बताएंगे, और बाकी की बातें हम जब उस प्रयोग करेंगे पर्टिकुलर तब बताएंगे। ये सुमेर सर के हाथ में एक दर्पण है, एक मिरर है, जिसके एक तरफ पॉलिश है और एक तरफ से ये चमकीला है। जो अंदर से चमकीला है इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण ज़्यादातर शेविंग में प्रयोग किया जाता है, और या फिर हम इनसे सौर भट्टी बनाने के में काम में लाते हैं। ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये बीच से उभरा हुआ होता है और किनारों से दबा हुआ होता है। ये ज़्यादातर स्कूटर में, बाइक में या गाड़ियों में लगा होता है, पीछे की आ रही वाहनों को देखने के लिए। इसके बाद ये यंत्र आप देखिए, सिंपल सा यंत्र है, एक हैंडल लगा हुआ उत्तल लेंस है, जिसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। ये वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने में काम आता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर डॉक्टर, खासकर आंखों के डॉक्टर और दांतों के डॉक्टर इस यंत्र को रखते हैं। ये है कांच की पट्टी, जिसे स्लैब कहते हैं। ये एक और स्लैब सर आपको दिखा रहे हैं। ये किसी भी वायु का, पानी का या कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप वर्तनांक कहते हैं, उसको निकालने में सहायक होती है। ये प्रिज्म है। ये इनके 5 फलक हैं, इनको प्रिज्म कहते हैं। ये प्रकाश की जो किरण होती है उसकी बेंडिंग कितनी होती है ये पता लगाने के काम में आती है। उसके बाद ये समतल दर्पण है स्टैंड के साथ। आप देखिए, ये समतल दर्पण जो अपने घरों में आम मिलते हैं, और ये स्टैंड के साथ ऐसे लग जाते हैं सर, इसको लिटा के लगाते हैं, इसको ऐसे। हाँ, ये इस स्टैंड के साथ ये खड़ा हो जाता है। तो ये भी हम कक्षा 8वीं में इसका प्रयोग है, तब हम इसको बताएंगे। और आपने देखो जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, ये एक ड्राइंग बोर्ड है। इसके ऊपर हम किसी कागज़ को रखते हैं पिन लगा के, और पिन लगाकर वो कागज़ किसी गिरेगा नहीं। अब हम चलते हैं अगले यंत्र की तरफ। ये उपकरण है, आप देखिए, इसे कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, कमानीदार तुला। इससे वस्तुओं का वजन, जो कम वजन वाली वस्तुएं होती हैं, उनका वजन निकालने के काम आती है। देखिए, ये एक वजन लटका दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये अंक लिखे हुए ग्राम्स। ये कितने ग्राम की वस्तुएं देखिए, 0 से 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, ये 80 ग्राम के आसपास इसका वजन है। 80 ग्राम की वस्तु इसके ऊपर लटकी हुई है। थैंक यू सर। अब हम अगले यंत्र की तरफ चलते हैं। ये अगला यंत्र है थर्मामीटर। ये ड्राई एंड वेट थर्मामीटर है, जो आपके वातावरण में कितनी नमी और कितनी ड्राइनेस है और कितना तापमान है, उस दोनों चीज़ों को ये नापता है। देखो, तापमान दोनों प्रकार के नाप रहा है। डिग्री सेल्सियस में नाप रहा है, ये देखिए 0, 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस, और बीच में फ़ारेनहाइट लिखा हुआ, देखो F लिखा हुआ है। इसका मतलब ये डिग्री फ़ारेनहाइट में भी तापमान को नाप रहा है। आज का तापमान देखो कितना है, लगभग अब 40 डिग्री तापमान। ये देखिए यहाँ पर 40 डिग्री हो चुका है, और इसमें नमी कितनी आ रही है, 38। तो आज की आर्द्रता लगभग 38 है, और आज का तापमान लगभग 40 डिग्री है। अब ये सिंपल थर्मामीटर है। थर्मामीटर आपको पता है कितनी गर्मी और कितनी सर्दी होती है, इसका अंदाज़ा लगाने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर कई प्रकार के होते हैं। जो सर के हाथ में थर्मामीटर है, ये अल्कोहल से चलने वाला थर्मामीटर है। सर इसको जरा हमारी तरफ घुमाइए। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये 100 डिग्री तक का तापमान नाप सकता है। तो आज का तापमान लगभग, देखो इस पर भी लिखा हुआ है, बिल्कुल 40 पर लाल सुई जा रही है ये, क्योंकि इसके नीचे ये अल्कोहल है, तो ये अल्कोहलिक थर्मामीटर है। अल्कोहलिक थर्मामीटर बिल्कुल करेक्ट तापमान बताते हैं। तो 40 डिग्री आपका फिलहाल का तापमान है। काफ़ी गर्मी हो रही है, और गर्मी में सुमेर सर मेहनत कर रहे हैं। और ये अगला यंत्र, ये तो सिंपल सा यंत्र है, फुटा। इसके बिना तो प्रयोगशाला में कोई चीज़ जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ही है जो मापन के काम आता है।
अगला यंत्र सर दिखा रहे हैं, इस यंत्र का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। इसको वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर एक इसको कम या ज़्यादा खोलने वाला एक बटन लगा हुआ है, ऐसे कम या ज़्यादा होते हैं। इसके ऊपर एक फूटा है और ये इस प्रकार इसकी मोटाई, इसकी लंबाई, ऊंचाई, गहराई किसी भी गोल बर्तन को निकालने के काम में आता है। तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार इसकी हम गहराई, इसकी मोटाई नाप सकते हैं। उसके बाद इसकी इंटरनल मोटाई नाप सकते हैं, अंदर अंदर की। उसके बाद इसकी टोटल गहराई नाप सकते हैं। तो ये आपको सर बताएंगे कैसे प्रयोग करना है। तो इसका क्या नाम बताया मैंने आपको? वर्नियर कैलिपर्स। इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। चलिए अब हम अगले यंत्र की तरफ चलते हैं। अगला यंत्र सुमेर सर आपको दिखा रहे हैं। इस यंत्र का नाम है, गौर से देखिए, इसको कहते हैं स्क्रू गॉज। क्या कहते हैं? स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज ये गोल चीजें, जो चीजें बिल्कुल गोल होती हैं, उनकी मोटाई नापने के काम में आता है कि उनकी कितनी मोटाई है। और ये एक्यूरेट 3 अंकों तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसकी मोटाई निकाल सकता है। देखिए सुमेर सर ने ये बॉब लगा दी इसके अंदर, और बॉब लगा के इसको ऐसे घुमा दिया, तो इसकी ऐसे मोटाई नाप सकते हैं। तो ये जो है ना, ये जो आपने पीतल की जो ये गोल गोल देखे, इसको बॉब कहते हैं। ये इस प्रकार की इसको नापने के काम में आता है। अब हम चलते हैं अगले यंत्र की तरफ, और वो यंत्र है आपके जिससे आप सबसे ज़्यादा खेलते हो। ये है चुंबक। और आपको पता है चुंबक क्या काम आता है? लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये चुंबक है, इसको बार मैग्नेट कहते हैं। सीधी चुंबक है ये। देखिए इसके 2 सिरे होते हैं, एक उत्तरी सिरा और एक दक्षिणी सिरा। जिधर ये निशान लगा हुआ, सर जरा निशान दिखाओ किधर है ये रहा। ये जो निशान है ये उत्तरी ध्रुव है, और जो निशान नहीं है वो दक्षिणी ध्रुव है। ये आपको बार मैग्नेट दिखाई है सर ने। उसके बाद एक मैग्नेट और है, एक और, अच्छा एक चीज़ और बता रहे हैं सर कि चुंबक के एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को दूर भगाते हैं। वो पकड़ते नहीं, देखो सर पकड़ा के दिखाओ, ये नहीं पकड़ रहे हैं। लेकिन अपोजिट यानी बिल्कुल विपरीत सिरे, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। तो ये पेक्यूलर प्रॉपर्टी आपको सर बताएंगे, आपके विज्ञान के टीचर आपको इन चीज़ों के प्रयोग करवाएंगे। इनसे रिलेटेड बहुत से प्रयोग हैं जो आपको करवाए जाएंगे। एक और चुंबक है जो नाल आकार की चुंबक है, जिसको यू टाइप हम मैग्नेट बोलते हैं। ये घोड़े की नाल की आकृति की चुंबक है। इसके दोनों सिरे पास पास होते हैं। जरा गौर से सुनिए मैंने क्या कहा है, दोनों सिरे पास पास होते हैं, और दोनों सिरों के पास पास होने से इसकी ताकत बढ़ जाती है, और इसकी ताकत बढ़ने से ये बार मैग्नेट से शक्तिशाली हो जाता है। तो ये यू आकार के चुंबक हैं। ये देखिए सर ने बताया कितनी मजबूती से इसको पकड़ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अगले यंत्र की तरफ। ये एक छोटी सी घड़ी देख रहे हो, ये टाइम देखने के काम नहीं आती बच्चों, ये दिशा देखने के काम आती है। शायद जब से नेविगेशन यानी कि जब से समुद्री यात्राएं शुरू हुई थी, तब से दिक् सूचक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। पहले केवल ध्रुव तारे से दिशा का पता लगाया जाता था, लेकिन दिक् सूचक की खोज से समुद्री यात्राएं आसान हो गई, क्योंकि चुंबक की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि इसको जब स्वतंत्र रूप में छोड़ा जाता है तो इसके ध्रुव उत्तर दक्षिण दिशा में ही मूव करते हैं। आप देखिए ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव बता रहे हैं। तो इस यंत्र का नाम है दिक् सूचक, या इसको अंग्रेजी में कंपास कहते हैं।